मैं सीरियसली बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय टेस्ट क्रिकेट का जो हाल हो रहा है वो बीसीसीआई को शायद दिख नहीं रहा है। और यही कारण है कि अभी भी ये लोग इस बात के पीछे पड़े हुए हैं कि हमको रोहित और कोहली के फ्यूचर को लेकर डिस्कशन की ज़रूरत है। या फिर ये हो सकता है कि इन लोगों के पास में और कोई टॉकिंग पॉइंट बचा ही नहीं है। इंडियन टेस्ट क्रिकेट जो है वो गर्त में जाता जा रहा है। लेकिन ये है कि रोहित और कोहली के फ्यूचर के पीछे पड़े हुए हैं। अब आप सोच रहे होगे कि अब क्या नया सियापा कर दिया बीसीसीआई ने। तो देखिए दोस्तों, बात दरअसल ये है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इनके फ्यूचर को लेकर बीसीसीआई ने एक मेगा हाई स्टेक्स मीटिंग बुला ली है। जी हाँ, सही सुना है आपने। 6 दिसंबर के बाद में जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज खत्म हो चुकी होगी, उसके तुरंत बाद में गंभीर आगरकर बोर्ड ऑफिशियल्स और सीनियर मेंबर्स एक क्लोज डोर रूम में बैठने वाले हैं। एंड ये मीटिंग इंडिया क्रिकेट के 2027 फ्यूचर को डिसाइड करेगी। आज हम इसी का ब्रेकडाउन करेंगे कि रोहित विराट से आखिर क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बीसीसीआई क्यों इतनी टेंशन ले रही है, 2027 वर्ल्ड कप के लिए उनका रोल क्या बन सकता है, और क्या इंडिया उनके साथ बिल्ड करेगा या उनके बियॉन्ड जाने की बात कर रहा है। इस पूरी कहानी को जरा समझते हैं। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड एक ही चीज क्लियर करना चाहता है, और वो ये है कि रोहित और विराट अनसर्टेनिटी में क्रिकेट नहीं खेल सकते। 2027 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होना है और दोनों सुपरस्टार्स तब तक, दोनों तो नहीं लेकिन हाँ, रोहित 40 के और विराट करीब 38 के हो चुके होंगे। तो बोर्ड ये इंश्योर करना चाहता है कि उनका फिटनेस प्लान क्या है, डोमेस्टिक क्रिकेट कितना खेलेंगे, ओडीआई रिदम को कैसे मेंटेन करेंगे, और क्या वो ओडीआई फॉर्मेट में एग्रेसिव टेम्पलेट कंटिन्यू रख पाएंगे या नहीं। बीसीसीआई का स्टैंस इस पॉइंट पर क्लियर है कि क्लैरिटी विदाउट कंफ्यूजन, विजन विदाउट डाउट। ऑब्वियस सी बात है, बीसीसीआई के पास वरी होने के क्या कारण है ये भी समझते हैं। दरअसल ये टेंशन एबिलिटी को लेकर कभी भी नहीं है, इट्स अबाउट रस्ट, जंग लगने को लेकर है। रिदम खराब होती है, टेम्पो खराब होता है जब आप गेम से ज्यादा समय तक दूर रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज एक परफेक्ट एग्जांपल थी। पहले 2 मैचेस में दोनों ही थोड़े थोड़े रस्टी दिखे, स्लो दिखे, आउट ऑफ रिदम दिखे। सिडनी में जब दोनों ने थ्रोबैक परफॉर्मेंस दी तब सीरीज ऑलरेडी हम लोग हार चुके थे। बोर्ड के अंदर एक लाइन चल रही है कि हर सीरीज स्लो स्टार्ट अफोर्ड नहीं कर सकती। ये ओडीआई का जमाना पावर प्ले में प्रेशर मांगता है, इंस्टेंट एग्रेशन चाहिए, टेम्पो हाई चाहिए, मैच को अर्ली ग्रैब करने का एक जिम्मा उठाना पड़ेगा। और बोर्ड को लगता है कि रोहित विराट जब फॉर्मेट से ब्रेक लेकर वापस आते हैं तो वो इनिशियल स्पार्क कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। जैसे रोहित शर्मा से एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो रोहित को चैंपियंस ट्रॉफी वाली एग्रेसिव बैटिंग ही करनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बहुत रिस्क अवॉइड किए। बीसीसीआई ने सिग्नल दिया है कि फियरलेस रोहित ही इंडिया को चाहिए है और कुछ भी नहीं। प्लस उनसे सिंपल कहा गया है कि फिटनेस पे फोकस करें, परफॉर्मेंस पे फोकस करें एंड फ्यूचर पे कोई स्टेटमेंट ना दें। स्पेकुलेशंस को जितना अवॉइड करेंगे उतना बेहतर होगा। वहीं विराट कोहली की बात करें तो विराट का रोल नंबर 3 पे रिडिफाइन हो रहा है। पहले उनका प्लान होता था एक्यूमुलेट करना, एंकर करना एंड चेस को सिक्योर करना। लेकिन अब प्लान है पेस को मेंटेन करना, रेट को आगे रखना, ओडीआई टेम्पो को पुश करना। कोई स्लो स्टार्ट नहीं, कोई सेटलिंग का टाइम नहीं। इंडिया चाहता है कि विराट चेजेस में एक बार फिर से बैकबोन बने, लेकिन स्पीड और अर्जेंसी के साथ में। अब मीटिंग क्यों मैटर करती है? देखिए, अगर साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज को बाइनरी बना दिया गया, स्कोर नाउ और गेट ड्रॉप्ड फ्रॉम 2027 वर्ल्ड कप प्लान, तो ये एक शॉर्ट टर्मिज्म टाइप का होगा। इसीलिए स्मार्ट अप्रोच ये है कि ये सीरीज एक ट्रायल नहीं बल्कि फर्स्ट डेटा पॉइंट होगी। 2 साल का प्रोजेक्ट कि क्या रोहित और विराट इवॉल्व कर सकते हैं, क्या वो ओडीआई पावर प्ले स्पेस और मिड ओवर्स में टेम्पो को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हाँ तो वो 2027 की बैकबोन बन सकते हैं, अगर नहीं तो उनको कहीं ना कहीं बेटन पास करनी पड़ेगी। लेकिन यहीं पर मेरे दिमाग में फिर ये बात आती है, टेस्ट क्रिकेट में भी आपने यही किया कि नहीं, ये लोग उस हिसाब से खेल नहीं पा रहे तो इनको हम बाहर कर देते हैं। और आज हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन टेस्ट टीम बाहर तो आप छोड़ दीजिए, घर में ही किस कदर हार रही है। भाई बीसीसीआई के विजन के ऊपर मेरे को कोई डाउट नहीं है, बट आप रिजल्ट भी तो देखिए ना कि रोहित विराट के जाने के बाद किस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। बोर्ड दरअसल चाहता है कि रोहित टॉप ऑर्डर को लीड करें, विराट पेस को मेंटेन करें, सीनियर्स यंगस्टर्स को कुशन प्रोवाइड करें, रिदम मेंटेन रखने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट भी ये लोग खेलें। चाहे विजय हजारे की बात कर लें आप, पॉसिबल ऑप्शन लगता है। उनसे इंग्लैंड या फिर समर क्रिकेट एक्सपेक्ट की गई थी, बट अब लोकल टूर्नामेंट्स ही फोकस करेंगे। सबसे बड़ी बात जो मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका ने इंडिया को 25 साल बाद टेस्ट सीरीज में हराया है। कल से ओडीआई सीरीज शुरू हो रही है और विराट रोहित दोनों वापस आ रहे हैं। ये उनके लिए कमबैक नहीं है, ये उनके फ्यूचर का, मुझे ऐसा लगता है कि बीसीसीआई के लिए एक ऑडिशन है और साथ ही एक रिवेंज सीरीज भी है। दोस्तों, सिडनी ने नॉस्टैल्जिया हमको दिया था, लेकिन नॉस्टैल्जिया से वर्ल्ड कप नहीं जीता जाता, ये बात मैं मानता हूं। साउथ अफ्रीका बताएगा कि क्या रोहित विराट 2027 विजन का पार्ट बन पाएंगे या उनका एरा ऑफ सनसेट मोड में जा चुका है। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।